किसानों के वलों वड्डा ऐलान कर दिता गया है कि हुण किसान इस तो बाद दिल्ली कूच करनगे जदों हरियाणा सरकार के वलों लाए गए बैरीकेड खोल दिए जाएंगे, क्योंकि माणयोग कोर्ट के वलों इसके हुक्म जारी कर दिए गए हैं। दूजे पासे किसानों के वलों प्रोटेस्ट नवदीप के हक के किया जाना। चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, साडे नाल किसान आगू अभिमन्यु कोहाड़ मौजूद ने। अभिमन्यु जी, किवें देख रहे हो जिस तरीके दे नाल रोक लगी है? तुसीं अज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि पंजाब की सरहद दे विच लगी है, पंजाब सरकार का कसूर मानते हो? देखो, मेरा ये कहना है कि जो रोकने का काम किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे हरियाणा की भाजपा सरकार ने किया है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं वो भी कहते हैं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आया हूँ। तो यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने देश के लोगों को ही शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अगर अधिकार नहीं होगा, उनको जगह नहीं दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता फिर हमारे देश में लोकतंत्र बचेगा। तो इसीलिए उनको संविधान का सम्मान करते हुए, अपने हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हरियाणा की भाजपा सरकार को रास्ते खोलने चाहिए। और यदि वो रास्ते खोलेंगे तो निश्चित तौर पे 2-3 दिन में अपनी तैयारी करके हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे। 6 फरवरी को जो हमने लेटर लिखा था उसमें 2 जगह उनसे डिमांड करी थी, या तो जंतर मंतर दे दीजिए या रामलीला ग्राउंड दे दीजिए। तो अगर वो हमें जगह देते हैं और रास्ता खोलते हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करने हम दिल्ली जाएंगे। जिस तरीके से पहले भी आपने प्रोटेस्ट किए हैं, आपको वहाँ जाने के लिए रोका गया। कल का जो आपका हरियाणा का प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें उसके लिए भी धारा 144, 168 वगैरह लगा दी गई हैं, बैरिकेडिंग हो चुकी है, सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से सरकार की तरफ से कर लिया गया। लगता है कि आपको वहाँ प्रोटेस्ट वाले स्थान पर पहुँचने दिया जाएगा, उससे पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा? देखो, ऐसा है कि हमारे लगातार हरियाणा में प्रोग्राम चल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारी यात्रा भी हुई। 22 मार्च को शुभकर्ण की श्रद्धांजलि सभा हिसार में हुई, 31 तारीख को अम्बाड़ा में हुई, 19 मई को हमारी कैथल में रैली हुई। हमारे सैकड़ों जगह प्रोग्राम हुए हैं। उन्होंने हमारे ऊपर भी 4 झूठे मुकदमे कर रखे हैं, 307 के मुकदमे कर रखे हैं, आर्म्स एक्ट का मुकदमा कर रखा है। वो चाहे राज उनका है, सिस्टम उनका, अगर वो गिरफ्तार करना चाहें कर लें। तो कल हम जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। अगर वो गिरफ्तार करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कानून का, संविधान का सम्मान करते हुए वो गिरफ्तार करना चाहेंगे तो हम जेल में जाने को तैयार हैं। उसमें 1% इस तरह की कोई बात नहीं। सारे किसान अपना जेल में जाने को तैयार हैं अगर वो गिरफ्तारी करना चाहेंगे तो। और मैं लेकिन ये स्पष्ट कर दूं आपको, जो कल और परसों का हमारा कार्यक्रम है उसका हमारा एकमात्र जो एजेंडा है वो नवदीप जलपेड़ा की रिहाई है। यदि आज शाम तक नवदीप जलपेड़ा की रिहाई हो जाती है तो फिर हमारा एसपी ऑफिस का घेराव करने का कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। इस सारे दे विचकार जेकर प्रोटेस्ट तो बाद भी किसी तरीके की रिहाई दे वल नहीं वधिया जाता, क्योंकि कहा जा रहा है कि नवदीप ते टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया गया। नवदीप के मैडिकल को लैके बहुत सारिया गल्लां उठियां कि मैडिकल भी सही नहीं करवाया गया, प्राइवेट मैडिकल होना चाहिए सी, वो भी रोकिया गया, PGI चो मैडिकल नहीं होने दिता गया। ये सारिया डिमांड जे नवदीप बाहर आउंदा, ये डिमांड उस तो बाद चुकियां जाणगियां दोबारा मैडिकल को लैके सारे इस तरह के सवाल? देखो, ये सारी मांगें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जितनी MSP गारंटी कानून की मांग जरूरी है, उसी की तरह ये मांगें भी जरूरी हैं कि उन दोषी अधिकारियों को सजा मिले जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, किसानों के ऊपर जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया और किसान नेताओं को जेल में बंद करके टॉर्चर किया। क्योंकि हमने पहले खूब देखा, 12-13 साल हमें भी इस फील्ड में हो गए। ठीक है, गिरफ्तारियां होती हैं, हमें भी कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन इस तरीके से 3rd डिग्री का टॉर्चर करना जैसे अपराधियों के साथ, हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ किया जाता है, ये हमने पहली बार सुना है। तो इस तरीके का जिन जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा जरूर मिलेगी। उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी शांतिपूर्वक तरीके से, उसके लिए भी धरने लगाए जाएंगे, आंदोलन लड़े जाएंगे। और जिन जिन लोगों ने कानून का अपमान करते हुए गोलियां चलाई हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। पहला बजट सैशन सरकार का आने जा रहा है। इस सैशन के किसी किस्म की, क्योंकि एक तो प्राइवेट बिल लियाउण की डिमांड जी विरोधी तरह तो की है कि प्राइवेट बिल जो लैके आया जाए, इसनूं लैके हुण लीडरां दे नाल गलबात होगी, लीडरां दे नाल मीटिंगां करन जा रहे हो, बेशक राहुल गांधी होण जां सारे बड़े लीडर जां मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े आज़ाद तौर पर भी जिते? देखो, हमने BJP के 240 सांसदों को छोड़ के सभी सांसदों को अपना मांग पत्र दिया है 8 तारीख को। और हमने विपक्ष के जो मुख्य नेता हैं उनसे भी हमने मुलाकात के लिए समय मांगा है, उनको लेटर भी लिखा है, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हो, माननीय अखिलेश यादव जी हो या अन्य नेतागण हो। तो यदि माननीय ममता बनर्जी जी हों, यदि वो समय देंगे किसानों के मुद्दे पे बात करने के लिए, तो निश्चित तौर पे बात करके अपने एजेंडे रखेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले स्वयं उन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो MSP गारंटी का कानून बनाएंगे, किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाएंगे। वो सत्ता में बेशक ना आए हों, लेकिन देश की जनता ने, देश के किसानों मजदूरों ने इंडिया अलायंस को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। तो अपनी भूमिका निभाते हुए उनको कम से कम एक प्राइवेट बिल जरूर पेश करना चाहिए संसद में, ताकि पूरे देश को ये पता लग जाए जब उसके ऊपर वोटिंग हो कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के खिलाफ है।
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ किसान प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी हिमायत मिलेगी। देखो, किसानों की रहनुमाई तो परमात्मा रब के हाथ में है, किसान संगठनों के हाथ में है। कोई पॉलिटिकल व्यक्ति किसी भी पार्टी का हमारी रहनुमाई ना तो करता है ना अब कर रहा है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, जैसा उन्होंने अभी जब स्टार्टिंग सत्र था, शपथ लेने वाला जो पीरियड था संसद के अंदर, तो उनके नेताओं ने, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हों या राजा वड़िंग जी हों, उन्होंने किसानों की मांगों को मजबूती से उठाया। तो ये अच्छी बात है। विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो नालायकी कर रही है, सरकार पे वहाँ पे लगाम लगाई जाए। तो इसलिए वो उन मुद्दों को उठाते हैं। वो प्राइवेट बिल अगर वहाँ पे लेके आते हैं तो एक वो स्वागत योग्य कदम है। सही को सही बोला जाना चाहिए, गलत को गलत बोला जाना चाहिए। मान लीजिए यदि कल को आंदोलन के दबाव में अगर भाजपा सरकार एमएसपी गारंटी कानून बना देती है तो उसको हम सही बोलेंगे, उसको गलत थोड़ी बोलेंगे। सही बात को सही बोलेंगे, गलत बात को गलत बोलेंगे। तो इसलिए जो विपक्ष ने जो भी मुद्दे उठाने शुरू किए हैं वो अच्छी बात है, और ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए एक वो शुभ संकेत है। आखिरी सवाल मेरा, अगर राहुल गांधी मिलन के लिए टाइम तो देंगे ने तो उस क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है, नवदीप की गिरफ्तारी पंजाब के विचों की जाती है, पंजाब के विचों गिरफ्तारी होंगी, आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब की सरहद के अंदर जोड़ा है जिस तरीके टॉर्चर किसानों से किया गया, शुभकरण से गोली लगती है, जिस तरीके किसानों की गल कही जाती है कि वो गोली मारी गई है, उसकी मौत होंगी है, बहुत सारे किसानों के टॉर्चर होए, अखां गई किसानों दियां, ये सारा कुछ कि आम आदमी पार्टी को लैके डिस्कस की जाऊगी राहुल गांधी के नाल कि इस चीज़ को भी कितना कितने हैंडल किया जाए। इंडिया अलायंस अपने तौर के उत्ते पंजाब सरकार को ये कहे कि जिस तरीके ना किसानों के टॉर्चर होया जां पंजाब दे विच अरेस्ट होनी नवदीप की, ये गलत सी, इसनूं लैके स्टेटमेंट पंजाब सरकार दी। देखो, जो बैरिकेड कहाँ लगे हैं ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पंजाब की सीमा में लगे, हरियाणा की सीमा में लगे, वो फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार, देश के संविधान के अनुसार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है उससे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि बैरिकेड लगाए क्यों। उससे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है किसानों के ऊपर गोलियां चलाई क्यों। उससे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि किसान नेताओं को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया क्यों। मान लीजिए अगर उन्होंने हरियाणा की सीमा में बैरिकेड लगाए होते तो क्या वो जस्टिफाई हो जाते? बैरिकेड लगाना जब भी तो गलत था ना। उन्होंने गोली हरियाणा के अंदर मारी या पंजाब की सीमा में मारी या गुजरात में मारी या दिल्ली की सीमा में मारी, सवाल ये नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल ये है गोली मारी क्यों। मान लीजिए अगर कोई पंजाब का कोई व्यक्ति वो दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए सारे हरियाणा के उससे जाते हैं, क्या पंजाब का कोई किसान, पंजाब का व्यक्ति क्या कोई देश का नागरिक नहीं है? वो भी तो देश का नागरिक है। संयुक्त पंजाब की सबसे अधिक कुर्बानी आज़ादी के आंदोलन में, आज भी पंजाब हरियाणा सबसे अधिक कुर्बानी देते हैं बॉर्डरों पे देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए। तो मुझे लगता है, मेरे अनुसार ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 3rd डिग्री का टॉर्चर क्यों किया गया, गोलियां क्यों चलाई गई, जहरीली गैसों का इस्तेमाल क्यों किया गया। इन चीज़ों पे हम ये मुद्दे जरूर उठाएंगे। और जो हमारी 12 मांगें थी उसमें एक एडिशनल मांग हमने ये जोड़ी है, जो हमने विपक्ष के तमाम एमपीओं को भी दिया है, विपक्ष के नेताओं के सामने में भी उठाएंगे कि किसानों के ऊपर जुल्म करने वाले अधिकारियों के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल पेश हो जाए, आगे कोई भी इस तरीके की हिंसा करने से पहले 100 बार सोचे। थैंक यू। सो इस कोहाड़ किसान आगू जिन्होंने नाल गलबात हुई, उन्होंने साफ शब्दों के कहा है कि जिस तरीके किसानों के उत्ते टॉर्चर होया जां किसानों के उत्ते जिस तरीके अत्याचार किया गया उसका जवाब लैण दे लई कल दा प्रोटेस्ट एक ट्रायल होएगा।